तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, हाँ बिल्कुल वो कुछ तो करता है जिससे होता ही है कि वहाँ पर जितने भी लड़कियां थी, आई मीन स्लेव, उसकी सारी की सारी जंजीरें टूट जाती है। जिसको आजाद होता हुआ देखकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है, तो क्या है मृत्यु? अरे कुछ भी नहीं मृत्यु, मेरा कहना तो ये कि घंटा भी कुछ नहीं मृत्यु। बस ऐसा समझो कि तुम आज से बिल्कुल अभी से आजाद हो चुकी हो, पूरा का पूरा फ्री हो चुकी हो, समझे? अब से इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है जो तुम्हें स्लेव बना सके, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? और ये सुनकर लड़कियां लिटरली पूरा का पूरा खुश हो जाती है। फिर क्या अपने एमसी को थैंक्स बोले जा रही थी, जहां पर एमसी भी लाइक ओह थैंक यू। नहीं यार ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच्ची में मुझे थैंक्स बोलना है ना, तो चलो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट सा टास्क देता हूँ। और वो टास्क ये है कि ये पीछे जो चूतिया दिख रहे हैं ना, जाओ अपना बदला ले लो, साला सभी के सभी को मारकर खत्म कर दो, समझे? बिल्कुल भी मत छोड़ना, काट डालना सालों को। तभी लड़कियां भी फुल जोश में और गुस्से में बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे सबको, अब बारी है हमारी, साला स्लेव बनाता है, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर, जी हाँ बिल्कुल ये बोलकर उन सब पर टूट पड़ती है। जहां पर वो लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागे जा रहे थे और सच्ची में यार साला कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे, लेकिन क्या नहीं भाग पाते और जी हाँ बिल्कुल वहीं पर मर जाते हैं। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओ माय गुड, मानना पड़ेगा यार, तुमने तो सच्ची में सारे के सारे बंदों को मौत के घाट उतार डाला। तो ठीक है, अब बोलो क्या तुम सच्ची में मेरे सूरा हॉल को ज्वाइन करना चाहती हो? जिससे ये होगा कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाओगी। और हाँ, इस दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें परेशान कर पाएगा, बल्कि वो तुम ही होगी जो सारे के सारे बंदों को परेशान कर पाओगी। तो बोलो क्या बोलती हो? अगर इंटरेस्ट है तो बस हाँ बोल दो, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगा। और अपने एमसी की बातों को सुनकर लड़कियां भी थोड़ी देर कुछ तो सोचती है, फिर क्या खुशी खुशी हाँ बोल देती है। जहां पर उन सबको देखकर अपना एमसी बोलता है कि नाइस गुड, ये तुमने बिल्कुल सही चॉइस किया है, अब देखना तुम्हारा पूरा का पूरा जिंदगी में बदल कर रख दूंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों को घुमाता है, जिससे होता ये कि वो डीमन फॉक्स लड़की जो थी ना, वो वहां पर अपेयर हो जाती है। तभी उसको देखते हुए अपना एमसी बोलता है, तो तुम यहाँ पर फाइनली आई गई? तो एक काम करो, क्यों ना तुम इसे सूरा हॉल में ले जाओ। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सबको कल्टीवेशन करवाना मत भूलना, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सारा का सारा मामला मैं संभाल लूंगी। गुड, ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली। अब जाकर लग रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा लॉयल बन गई हो। और रही बात आज की कांड की, तो साला आज का जो कांड हुआ ना, ये पूरे के पूरे कंटिनेंट के लिए एक बुरा सपने से कम नहीं होगा, समझी? और ये बोलने के साथ सीन चेंज होता है खूबसूरत जगह पर, जहां पर सच्ची में यार एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का विस्फोट होता है। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि अपनी डिसाइपल जो थे ना, वो कल्टीवेशन किए जा रहे थे, वो भी बहुत जोरों शोरों से। और जैसा ही अपनी आंखें खोलती है, लिटरली सामने का नजारा देखकर वो भी पूरा का पूरा हिली पड़ी थी, क्योंकि उसके सामने कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी फोनिक्स को दिखाया जाता है। जहां पर वो भी चौंकते हुए बोलती है कि ये तो तुम हो, फाइनली तुम मेरे बॉडी से बाहर आई गया। और लड़की की बातों को सुनकर फोनिक्स भी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फेंगचू है, और रही बात मेरी तो मैं इटर्नल गार्डियन, वो भी एम्परर फोनिक्स क्लेन का, समझी? और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे पास नीदर एम्परर फोनिक्स बॉडी है। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता, तुम्हारी सारी की सारी पुरानी बातों की याद दिलवाने में। तो बोलो क्या बोलती हो? उसके बाद तुम जहां चाहो वहां पर घूम सकती हो। इनफैक्ट इस दुनिया में आगे चलकर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुमसे टक्कर ले सके, समझे? क्योंकि तुम ऑलरेडी पावरफुल जो बन चुकी होगी। तो बोलो क्या बोलती हो? क्या सच्ची में? ये तो अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। अब देखना, जब मैं पावरफुल बन जाऊंगी तब अपने मास्टर के साथ रहूंगी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। हाँ नाइस, ये मस्त आइडिया है। जिसकी बातों को सुनकर फोनिक्स बोलता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, भला ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मास्टर के साथ रहोगी? बिल्कुल भी नहीं रह पाओगी, समझी? क्योंकि कंडीशन यही है कि जगह को छोड़कर तुम मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ मेरा एम्परर फोनिक्स होली लैंड चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें सच्ची में अपने बड़े लाइन को और भी प्योर करना है तो ये बिल्कुल वहीं पर हो सकता है, क्योंकि वहां का स्पिरिचुअल और कुछ ज्यादा ही इंटेंस है और हाँ अलग भी। जिसकी बातों को सुनकर अपनी डिसाइपल भी परेशान होते हुए मनी मन सोचती कि क्या सच्ची में मतलब एक छोटी सी इनहेरिटेंस और अपनी पुरानी जिंदगी की मेमोरी को पाने के लिए अपने मास्टर को छोड़कर जाना पड़ेगा? ना बिल्कुल भी नहीं, भला ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फोनिक्स बोलता है, लड़की सुनो, मेरी बातों को गौर से सुनो, ऐसा मौका जिंदगी में तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम सच्ची में अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है तो तुम मेरे साथ मेरा फोनिक्स होली लैंड चलो, वरना कभी भी तुम अपने आप को पावरफुल नहीं बना पाओगी।
पाओगी। और हाँ, एक और बात, आखिर तुम्हारी उस बेवकूफ मास्टर की औकात क्या है मेरे सामने जो तुम उसके लिए मुझे मना कर रही हो। सोच लो, ऐसा मौका तुम्हें जिंदगी में फिर से कभी नहीं मिलेगा। और अपने मास्टर की इस तरह से बेइज्जती सुनकर लिटरली वो तो पूरा का पूरा गुस्सा हो जाती है कि साले कमीने कहीं के हिम्मत कैसे हुआ मेरे मास्टर को बुरा भला कहने की। कौन है बे तू, जा, नहीं करना मुझे मेमोरी को रिवाइव। और रही बात नाइन नेदर एम्परर फोनिक्स बॉडी की, तो वो गया भाड़ में, समझा। तू साला होता कौन है जो मेरे सामने मेरे ही मास्टर की बेइज्जती किए जा रहा है। जा, नहीं चलना, बोल दिया ना नहीं चलना, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फोनिक्स भी लाइक, ओह मानना पड़ेगा, तुम तो सच्ची में अपनी मास्टर की कुछ ज्यादा ही परवाह करती हो। लेकिन आज तक लिटरली मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक तुमसे बेकार एम्परर फोनिक्स बॉडी वाली लड़की कभी भी नहीं देखी, समझी। साला इतना अच्छा मौका रहने के बावजूद तुम मुझे छोड़कर अपने उस बेवकूफ मास्टर को चुन रही हो। वो कमीना तुम्हारी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर देगा, देखना तुम पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी। और ये बोलते हुए अचानक से उसको कुछ तो एहसास होता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। और जाते हुए बोलता है, लड़की सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सोचना, एक बार अच्छे से सोचना, अगर फैसला कर लोगे तो मुझे समन करना, बिल्कुल मैं वहीं पर अपेर हो जाऊंगा, समझी। और फाइनली वहां से गायब हो जाता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड मेरी जान, चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ से पास हो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। जिसको देखकर अपनी डिसाइपल भी सोर्ड को निकालते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के, तू है कौन? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले ये बता कि तू हमारे क्लाउड इमोर्टल स्टेट में कर क्या रहा है? अरे यार डर क्यों रही हो कि तुम्हें सच्ची में मैं एक विलन टाइप का लगता हूँ जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आया हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। और क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस तलवार को मुझसे थोड़ा दूर रख सकती हो क्या? अगर चोट लग गई तो मेरे अच्छे खासे शकल की मोहब्बत एक हो जाएगी। देखो आज लिटरली मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से किसी का यहाँ पर खून बहे, तो क्यों ना हम दोनों आपस में बात करें और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें। हाँ, क्या बोलती हो? है ना मस्त प्लान? जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी जाते हुए बोलती है कि क्या का मस्त प्लान, एक काम कर तू भाड़ में जा, और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाती है। जिसको जाता वो लड़का भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो साला लिटरली में कुछ ज्यादा ही क्यूट है, तो मुझे थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद मजा ही मजा। जिस दिन ये कमीनी पड़ जाएगी ना, फिर देखना उस चांगे की बच्चे की तो मैं कहकर ले लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कमीनी जो कि फ्यूचर में आगे चलकर मेरे क्लैन की महारानी बनेगी, वो तुम्हारे जैसे कमीने के हाथों बर्बाद हो ना, बिल्कुल भी नहीं चाहता। इनफैक्ट ये चीज मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब आते हैं कहीं और, जहाँ पर हमें एक कमरे को दिखाया जाता है और इसके अंदर कोई तो बैठा हुआ था, और जी हाँ, ये बैठने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या ये तो एक मर्डर हो रहा है, पर किसका? तभी वहाँ पर सिस्टम भी प्रकट होते हुए बोलती है कि होस्ट तेरी माँ का, अपनी डिसाइपल को समझा, वो तुम्हें धोखा देने वाली है, और ये बात मैंने भी जस्ट पकड़ी है। अगर तुमने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया तो वो फ्यूचर में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, जिससे ये होगा कि तुम्हारा जो कंप्लीट होने वाले मिशन है ना, वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, समझे। और ये सारा का सारा कांड इस लड़के के थ्रू होगा, जो कि पता नहीं साला कहां से चला आया, लेकिन ये तुम्हारे और तुम्हारे डिसाइपल के बीच में आया, जो कि तुम्हारे रिश्तों को पूरा का पूरा फाड़ने की कोशिश करेगा। समझ जाओ, अभी भी मौका है। अगर अच्छे से अपने डिसाइपल को नहीं रख पाए तो समझो गए काम से। एमसी भी लाइक ये कमीना ना, कहीं तुम्हारे बोलने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हेवनली डिवीजन क्लीन वालों के टारगेट में आ रहा हूँ, जो कि इस 9 हेवेंस में पावर के मामले में टॉप पर आता है। जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम बोलती है कि यस, तुमने बिल्कुल सही बोला तुमने। एमसी बोलता है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, अरे घंटा भी नहीं जाने दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या कि तुम्हारे सिस्टम शॉप में डिवाइन डेविएशन क्लेन का कोई कल्टीवेशन टेक्निक है क्या? अगर है तो चलो जल्दी करो और उसे मुझे दे दो, तुरंत, बिल्कुल तुरंत दो। जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम बोलती है कि ओके देता हूँ, जरूर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तभी सीन चेंज होता है यावलेन की ओर, जो कि सच्चे में यार कुछ ज्यादा स्ट्रगल किए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिबुलेशन जो आए जा रहा था, वो कोशिश कर रहे थे, साला कुछ ज्यादा ही कोशिश किए जा रहे थे और बहुत परेशान थे। लेकिन क्या ट्रिबुलेशन का पावर कुछ ज्यादा होने के कारण उसका जो सीड था ना, वो तो वहीं पर चकनाचूर हो जाता है, जिसके चलते अपनी यावलन भी लड़खड़ा जाती है। पर वही बात, जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी पीछे से एक हाथ आता है, जो कि उसको संभाल लेता है, और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि अपने एमसी का था, जिसको देखकर वो तो लिटरली फुल खुश की है, अरे यार ये तुम हो? चलो थैंक यू मुझे बचाने के लिए। नहीं यार, थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। क्या वो तुम नहीं थी जिसने मुझे बोला था कि जब मैं एडवांस सुप्रीम रियल पर ब्रेक थ्रू करूंगी तो तुम मेरी हेल्प करोगे? तो लो मैं आ गया तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? है और ये बोलकर एक हल्की सी स्माइल करता है, तभी एक चाकू को निकाल लेता है, फिर क्या एक अच्छा सा मौका देकर यावलन के शरीर के आर पार कर देता है, जहाँ पर वो भी दर्द के मारे बोले जा रहे थे कि कमीने कहीं के
ये तुमने क्या कर दिया? वो भी इसका बिल्कुल इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपना ब्रेक थ्रू करो ताकि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से उस ड्रैगन बोन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। उसके बाद मेरा कल्टीवेशन इस दुनिया के परे हो जाएगा। लेकिन देखो तो जरा गौर से देखो, मेरा ये बुरा इंटेंशन तुम्हें कभी समझ में नहीं आया और तुम मुझे अपना दोस्त मान बैठी थी। तुम तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस दुनिया की सबसे बेवकूफ सांप हो, जहाँ पर वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर रोते हुए बोलते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था पर तुमने तो मेरे ही पीठ में छुरा भोंक दिया। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब आती है कहानी में एक ट्विस्ट। ये जो सारा का सारा कांड हुआ ना, लिटरली वो तो एक सपना था। जी हाँ बिल्कुल एक सपना था, जहाँ पर यावलिन भी चौंकते हुए उठ जाती है कि क्या ये क्या हुआ, आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या, और मैं अभी भी जिंदा हुआ। और मन ही मन सोचती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हालांकि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट एक इल्यूजन था, लेकिन जो कुछ भी हुआ यहाँ तक कि वो अटैक और मेरा दर्द पूरा का पूरा असली जैसा फील हो रहा था। पर क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा, भला मैं इस तरह के इल्यूजन में कैसे फंस गई? तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल के पास था। और जी हाँ बिल्कुल वो यहाँ पर भी आ चुका था, जिसको देखकर यावलिन बोलती कि है तू कौन है बेसाले, और पहले ये बता क्या तूने कोई स्पेल पढ़ा था जिसके कारण मैं उस इल्यूजन में फंस गई? लड़का भी लाइक ओ हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, खैर छोड़ो मेरा नाम फेंग है समझे। और हाँ जिस इल्यूजन के बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि वो है जो फ्यूचर में तुम्हारे साथ होने वाला है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि थैंक यू उस बागवा मिरर का जिसके चलते मैं आज इतना खतरनाक लेवल का स्पेस कास्ट कर पाया। यावलिन भड़कते हुए बोलती है कि कमीने कहीं के बकवास मत कर, समझा, निकल जाए यहाँ से वरना मार डालूंगी। जिसकी बातों को सुनकर लड़का लिटरली पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। फिर क्या, थोड़ी देर कुछ तो सोचता है और अचानक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या, जैसे वो अटैक करता तभी अचानक से अपना एम से उसके पीछे आते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे दोस्त पर अटैक करोगे। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने एमसी को अचानक से पीछे आता हुआ देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि बाप रे ये साला कमीना, इसकी स्पीड तो सच्चे में यार कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की है। पर कैसे मैं तो एक पल के लिए महसूस ही नहीं कर पाया कि ये बंदा बिल्कुल मेरे पीछे है। फिर क्या, अपना एमसी जो था ना वो अचानक से आगे आकर एक ही लात में उस बंदे को उड़ा देता है। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।